मित्रों, आपने बार बार सुना होगा, अच्छा बनो, सबका भला सोचो, धैर्य रखो। परंतु यह भी सुन लो, संसार में केवल अच्छे लोग कहानियों में जीतते हैं, जीवन की रणभूमि में नहीं। यह बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन मित्रों, यही वो कड़वी सच्चाई है। जो व्यक्ति केवल अच्छाई में खो जाता है, वह इस संसार की चाल नहीं समझ पाता। दुनिया उसी को याद रखती है जो समय के साथ सोच बदलना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सफलता चाहिए तो अच्छाई के साथ नीति भी आवश्यक है। केवल भलापन तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, विवेक भी तुम्हारे साथ होना चाहिए। यानी जरूरत पड़ने पर कभी कभी बुरा दिखना भी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि यह दुनिया मासूमों की नहीं, समझदारों की है। यहां तुम्हारी अच्छाई को लोग कमजोरी समझते हैं और तुम्हारी मौनता को डरपोकपन, तुम्हारे त्याग को मूर्खता कहा जाता है और तुम्हारे शांत स्वभाव को असमर्थता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय की चाल नहीं समझता, उसका चरित्र भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। यह उपदेश उन सबके लिए है जो जीवन में बार बार इसलिए हारते रहे क्योंकि वे केवल अच्छे बने रहे। मित्रों, जब कोई व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, तो वह अक्सर अपने आप को और अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है और इस प्रक्रिया में वह किसी की भी इच्छाओं को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता। सबको खुश रखना कोई धर्म नहीं, अपने आत्म सत्य के प्रति निष्ठा ही सच्चा धर्म है। लोग चाहेंगे कि तुम हमेशा हां कहते रहो, मुस्कुराते रहो, गलत बातों पर भी सिर झुकाते रहो, लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम सही के लिए अकेले खड़े रह सको, बिना डर के ना कह सको। अपना आत्मसम्मान सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए गिरवी मत रखो। मित्रों, यही वह बुरा बनना है जो आवश्यक है। बुरा यानी सीमाएं तय करना, बुरा यानी हर बात पर चुप ना रहना, बुरा यानी दुनिया से पहले खुद को चुनना। याद रखो, अच्छे लोग सिर्फ पसंद किए जाते हैं, लेकिन बुरे लोग इतिहास बदलते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, अच्छा बनकर खुद को खोना है या थोड़ा बुरा बनकर अपनी पहचान बनानी है। सोचो, इस संसार में अधिक सम्मान किसे मिलता है, मासूम को या चतुर को? श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, बुद्धिमान बनो, परंतु बुद्धि का उपयोग धर्म के लिए करो। लोमड़ी जैसी चालाकी, कौए जैसी दृष्टि और शेर जैसी निर्भीकता रखो, क्योंकि यह दुनिया सीधी उंगली से घी नहीं निकालती। जंगल का सीधा वृक्ष पहले काटा जाता है, अच्छा इंसान सबसे पहले फंसता है, क्योंकि लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाना जानते हैं। कभी कभी तुमने भी यह अनुभव किया होगा, किसी से वाद विवाद टालने के लिए तुम चुप रहे होगे, किसी की बुरे वक्त में सहायता की होगी, पर जब तुम संकट में पड़े होगे तब सबने मुंह फेर लिया होगा और फिर किसी ने कहा, भरोसा रखो, भगवान देख रहा है। तो सुनो पार्थ, मैं सब देखता हूं, पर जब तक तुम अपनी रक्षा नहीं करेगे, मैं भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें केवल दया नहीं, बुद्धि भी दिया है। यदि तुम हमेशा धर्म की बातें करेगे तो अधर्मी तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। लिए अच्छा सोचने की आदत तब तक सही है जब तक तुम संतुलित रहो। जैसे ही तुम हद से ज्यादा अच्छे बनने लगते हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगते हैं। जो रिश्ता सबसे सच्चा लगता है, वही तुमसे सबसे अधिक समझौते मांगता है। परंतु जो व्यक्ति समय की नीति नहीं जानता, वह स्वयं को धोखा देता है। इसलिए बुद्धिमान बनो, सावधान रहो। लोमड़ी की नीति, कौए की दृष्टि और सिंह की निडरता अपना लो। सत्य यह है कि अच्छा वही है जो बुरे समय में भी धैर्य ना खोए। जो केवल मुस्कुराता है, वह सदा सुरक्षित नहीं रहता। कभी कभी दांत दिखाने वालों को पंजा दिखाना भी धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल अच्छा है वह लंबे समय तक अच्छा नहीं रह पाता। उसे या तो तोड़ दिया जाता है या उपयोग कर लिया जाता है, बल्कि वो होता है जो जरूरत पर सही फैसला लेता है। बुराई का मतलब हमेशा पाप नहीं होता, कई बार वह रक्षा का हथियार होता है। समय पर तुमने अगर चालाकी नहीं दिखाई तो दुनिया तुम्हारी अच्छाई को ही अपराध बना देगी। अब खुद सोचो पार्थ, मैंने अच्छा किया या बुरा? मैंने छल किया, झूठ कहा, युद्ध की रणनीति रची, परंतु धर्म के लिए। दुर्योधन ने भी छल किया, पर अहंकार के लिए। दोनों चतुर थे, पर एक धर्मनिष्ठ और दूसरा स्वार्थी।
इसीलिए संसार मुझे पूजता है और उसे तिरस्कृत करता है। अब सवाल यह है, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि जरूरत पड़ने पर बुरा बन सको, अपने लिए, अपने सच के लिए? अगर नहीं तो यह दुनिया तुम्हें मोहरा बना देगी। सुनो पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, अत्यंत सज्जन, सबकी सहायता करता, सबको खुश रखता, पर जब संकट आया सबने उसका साथ छोड़ दिया और अंत में उसकी पत्नी ने कहा, तुम अच्छे तो बहुत हो, पर मेरे लिए कुछ किया क्या? तब उसे समझ आया, वह सबके लिए जी रहा था पर स्वयं के लिए मर रहा था। पार्थ, वह सर्प जो विष दिखाता है जीवित रहता है, जो स्वयं को निर्दोष दिखाता है वह सबसे पहले कुचला जाता है। अतः इतना सज्जन मत बनो कि लोग तुम्हें खिलौना समझ लें। शांत रहो, पर यह भी दिखाओ कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, जो सिर्फ सीधा नहीं बल्कि समझदार और जरूरत पर खतरनाक भी है। क्योंकि अगर तुमने दुनिया को दिखा दिया कि तुम जवाब नहीं दे सकते, तो लोग तुम्हारे सीने पर चढ़कर नृत्य करने लगेंगे। जितना तुम दूसरों के लिए अच्छा बनोगे, उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, क्योंकि यह संसार उसे ही याद रखता है जो अन्याय पर ना कहना जानता है। जो इंसान दूसरों की गलत कामों को देखकर चुप रहता है, उसे भुला दिया जाता है। परिवार में सबसे अधिक त्याग करने वाले व्यक्ति को अहमियत नहीं दिया जाता है और प्रेम में सबसे सच्चा व्यक्ति सबसे पहले छोड़ा जाता है। अतः केवल अच्छा मत बनो, आवश्यक बनो। दुनिया उसी को जीवित रखती है जो आवश्यक हो जाता है। जो हर किसी को प्रसन्न रखने निकला है, वह सबसे पहले स्वयं से हारता है। इसलिए सीमाएं बना, आत्मसम्मान को सर्वोपरि रख। जो ना कहना नहीं जानता, संसार उसे बार बार प्रयोग करता है। जो सदा दूसरों की सहायता करता है, वही सबसे अधिक थका हुआ, टूटा हुआ और गलत समझा हुआ होता है। क्योंकि यह जगत तेरी थकान नहीं देखता, तुम्हारी उपयोगिता देखता है। लोग तुम्हें प्रेम नहीं करते, तुम्हारी उपयोगिता से जुड़ते हैं। इसलिए सोच बदलो, अच्छा बनो, पर हर समय नहीं। जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया, उसी दिन लोग तुम्हें हल्के में लेना छोड़ देंगे। यही असली बुरा बनना है, अपने लिए खड़ा होना। थोड़ी कठोरता, थोड़ी स्वार्थ संगति और थोड़ी नीति आवश्यक है। जो हर समय हां कहता है, वह अंततः स्वयं से क्षमा मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख वह नहीं जो एक बार धोखा खा जाए, मूर्ख वह है जो हर बार एक ही मुखौटे को देवता मान ले। सबसे बड़ा धोखा चेहरे नहीं देते, तुम्हारी अपनी अपेक्षाएं देती हैं। सद्गुण तब तक शोभा देते हैं जब तक सामने वाला उनका सम्मान करे। जिस क्षण तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, उसी क्षण अपमान प्रारंभ होता है। यदि तुम सर्प हो तो विष मत फैलाओ, पर यह अवश्य दिखाओ कि विष है। मतलब खतरनाक नहीं, परंतु सजग दिखो, शांत रहो। पर किसी को यह भ्रम मत होने दे कि तुम निर्बल हो। जो सदा झुकता है, अंततः अपने आत्मसम्मान का दाह करता है। सत्य वही है जो समय पर तीर की भांति लगे। हर समय मीठा बोलना आत्मविक्रय है। कभी कभी मौन भी नीति है और ना कहना भी धर्म है। जो सदा प्रसन्नता का मुखौटा पहनता है, वह भीतर से मर जाता है। यही वह बुराई है जो वास्तव में शक्ति है, जो तुम्हें भयहीन बनाती है और दूसरों को सजग रखती है। सुनो पार्थ, यदि कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाए, तो समझ लेना उसने तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी मान लिया है। अब समय है अच्छे मनुष्य से प्रभावशाली मनुष्य बनने का, जहां तुम्हारी अच्छाई में तेज हो पर कोई तुम्हें हल्के में न ले सके, जहां तुम्हारे भीतर करुणा हो पर साथ ही नीति भी, जहां लोग तुम्हें देखकर समझ जाएं तुम्हारे भीतर कृष्ण भी है और राम भी। अब सुनो अंतिम गुरु मंत्र। जिस दिन तुम लोगों को पढ़ना सीख गए, उसी दिन जीवन का हर खेल जीत जाओगे। मुस्कानों में छिपे इरादे पहचानो, शब्दों से अधिक नियत को समझो। मीठे लोग हमेशा शुद्ध नहीं होते और मौन व्यक्ति हमेशा कमजोर नहीं होता। दूसरों की चाल पहचानो पर अपनी चाल कभी मत खोलो। क्षमा करो पर भूलो मत। मौन रहो पर सब जानो। और स्वयं को इतना सशक्त बना लो कि कोई शक्ति तुम्हें तोड़ न सके। यही मेरा उपदेश है पार्थ। यदि तुमने इसे हृदय में उतार लिया, तो जीवन तुम्हारे लिए संघर्ष नहीं, विजय का पर्व बन जाएगा।
आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।